नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को अपने चैनल पर आकर्षित करना चाहूँगी। प्रिया ऑफिशियल 7474 के चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का दिन होता है। तो फ्रेंड, नवरात्रि भी चल रहा है। आज नवरात्रि के पाँचवें दिन पे पड़ रहा है विष्णु भगवान का दिन। तो मैं आज पढ़ने वाली हूँ उनकी कथा और उनकी आरती। आप लोग सुनिएगा, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा और जैसा भी लगे आप लोग को कथा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। उसकी रानी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों का दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा भी दान देने से मना किया करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। तो उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते। मेरी इच्छा कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसा कोई काम है जिनके करने से तुम्हारे यश में परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ना समझाइए, मैं ऐसे धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ यह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी के 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और उससे कुछ ले आ, तो ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की कोई बहन का कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोध से लाल हो गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को पूछा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर और भोजन समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्या क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, जो उसने सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। और यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत
ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का श्री विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते। व्रत कथा और पूजन विधि बताकर रानी बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने का कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए, और जब अब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन के शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। उसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या हूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु अपने आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्हें तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, तो पैसे के चने मुनक्का लाकर उसको प्रसाद बनाओ और फिर शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे पूरे परिवार को सुनाने वाले प्रेमियों से अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे नगरी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे उससे खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ और उनको रोज में 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल की लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके भी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा का जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई।
राजा के आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवाकर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसकी खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सी पूर्व जन्म की कर्म में मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुआ और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने एक कथा कही और से रात्रि को बृहस्पतिवार ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुम जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव के अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट में पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और किसका धर्मशाला है? जब नगर में सब लोग कहने लगे यह सब रानी बांदी के हैं तो राजा का आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को यह खबर सुनी कि राजा आ रहा है तो उन्होंने बादी से कहा कि ये दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, जब उन्होंने कहा कि हम यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चित किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय रोज राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती थी। दिन में 3 से 4 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे की पीठ ले जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है। अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने कहा। दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा। जो अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगे। राजा कहते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है या कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, पढ़ के वह बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को
जो है बृहस्पतिवार की कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और अब हम जा रहे हैं श्री विष्णु भगवान की आरती करने।